हेलो बच्चों। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्न कथन पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो कथन हमारा प्रथम जो दिया है वो क्या है? डिग्लूटिशन प्रतिवर्ती के रूप में शुरू होता है और फिर ऐच्छिक क्रिया द्वारा आगे बढ़ता है। और कथन दूसरा जो है वो है ग्रासिका की शुरुआत में चिकनी पेशियां और शेष दीवार में रेखित पेशाएं होती हैं। तो हमारा 4 विकल्प है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा अगर बोलें तो हमारा होगा डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन और ग्रासिका की शुरुआत। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा प्रथम कथन है, यानी कि कथन अगर पहले को लें तो यह कथन गलत है, क्योंकि निगलने की जो प्रक्रिया होती है, अगर हम बात करें निगलने की प्रक्रिया जो होती है, अगर बात करें तो इसके दौरान मुंह में जो बोलस होता है, बोलस जो कि मुंह में होता है, प्रवेश करता है। निगलने की प्रक्रिया मुंह, ग्रसनी, स्वर यंत्र और अन्न प्रणाली की मांसपेशियों के, अगर बात करें मांस पेशियों के समन्वय द्वारा समर्थित होती है, जो कि कपाल तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है, कपाल तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है। अपचयन जो होता है इसके 3 चरण होते हैं। एक होता है मौखिक चरण, दूसरा होता है ग्रसनी चरण और तीसरा होता है ग्रासनली चरण। ग्रासनली चरण। इतना ही नहीं, अगर हम कथन दूसरे के बारे में बात करें तो हमारा पहला कथन जो है वो गलत है, और कथन दूसरे के बारे में अगर हम बात करें तो यह भी गलत कथन है, क्योंकि अन्न प्रणाली में दो प्रकार की पेशी परतें होती हैं। पेशी परतें जो हैं वो होती हैं। अन्न प्रणाली के ऊपरी तीसरे में धारीदार मांसपेशियां होती हैं और निचले तीसरे में चिकनी मांसपेशियां होती है, और मध्य तीसरे में दोनों का मिश्रण होता है। तो हमारा कथन प्रथम और दूसरा वो दोनों गलत है, तो हमारा सही विकल्प होगा डी। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ में आया होगा।